नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जन सुराज पूरी तरह से चर्चा में है, सुर्खियां बने हुए हैं। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से सिताब दियारा में एक सफल प्रोग्राम किए और इन दिनों सारण में लगातार अपना यात्रा कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर यह भी है कि आनंद मिश्रा इन दिनों नाराज बताए जा रहे हैं, या जो भी बात है पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। और जो कि आनंद मिश्रा युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके जगह डॉक्टर शांतनु जी बनाए गए हैं। क्या कुछ खासियत है डॉक्टर शांतनु में जो आनंद मिश्रा की जगह इनको लाया गया है? क्योंकि प्रशांत किशोर यदि कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमने लगातार आपको कहा है कि देश के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हर बातों में कोई ना कोई रणनीति रहती है। आपको याद होगा जब तरारी से जब प्रत्याशी को चेंज किया गया था, उस समय भी प्रशांत जी ने कहा था कि आप लोग जो हल्ला कर रहे हैं, हो सकता है कि यह रणनीति का ही हिस्सा हो। जिस प्रकार से किरण देवी को लाया गया था। सबसे पहले शांतनु जी, आपसे यही सवाल मेरा है कि आप पर प्रशांत किशोर ने जो विश्वास किया, आनंद मिश्रा जो कि युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको बनाया गया है, क्या कुछ खासियत आपने देखा उन्हें? अब प्रशांत जी ने क्या कुछ खासियत देखा, ये तो प्रशांत जी उसका बेहतर जवाब देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हुई है। यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं था उस वक्त, तो मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और फिर वहीं एमफिल और पीएचडी के बाद मैंने वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैं कार्यरत भी था। जनसुराज को मैंने आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले ज्वाइन किया था और पिछले 8 महीनों से मैं जनसुराज पार्टी के कोर कमेटी का सदस्य हूँ। और ये जिम्मेदारी जनसुराज में जो अभी मुझे मिली है, ये पहली जिम्मेदारी नहीं है। इससे पहले मैं जनसुराज पार्टी का प्रदेश सचिव था और उस पद के नाते मैंने कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं, कई सारे काम किए हैं। और जहाँ तक इस पद का सवाल है, तो पद की शोभा तभी है जब उस पे बैठे हुए व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करे और एक से एक योग्य व्यक्ति आए। कल आनंद मिश्रा जी थे, आज मैं हूँ, मेरे बाद कोई और आएंगे। जरूरी बात यह है कि जनसुराज के युवाओं का जो भविष्य है वो आगे होना चाहिए। जनसुराज के युवा संगठन मजबूत होना चाहिए। तो इसी भावना के साथ मैं शांतनु जी, लगातार जो है ये देखने में आता है कि प्रशांत जी शिक्षा पर जोर देते हैं। आप लोग का यह जनता से वादा भी है कि यदि हमारी सरकार आई तो धीरे धीरे हर जो है पहले जिला में, फिर ब्लॉक स्तर पर भी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विद्यालय खुलेंगे जहां सही अर्थों में शिक्षा मिलेगी। आप तो सही अर्थों में नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में जब आपने अध्ययन किया, उस समय एक उसकी गरिमा होती थी, आज भी गरिमा है। हमारे कहने का मतलब है कि आज भी है, लेकिन जब आपने किया था उस समय गरिमा होती थी। और प्रशांत किशोर की टीम में आपके जैसे जो लोग हैं, इसी से समझ में आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उससे सीधा अलग पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जिनका एक विजन है कल के डेट में बिहार को विकसित बनाने का। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। युवाओं की अगर हम बात करें और युवाओं के साथ जुड़े हुए मुद्दों की बात करें, तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो शिक्षा का आता है। मैं आपको बताऊं, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले जब मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं मिला जहाँ पर मैं 3 साल की पढ़ाई 3 साल में पूरी कर सकूं। मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, पता चला कि 4.5 साल 5 साल में डिग्री मिलती है, तो मजबूरी में मुझे यहाँ से दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी पड़ी। आज जब तकरीबन 20-22 साल के बाद मैं फिर से वापस देखता हूँ बिहार की तरफ, तो आज कुछ ज्यादा खासे हालात ये सिर्फ 2 दशक निकल गए। बिल्कुल 2 दशक से ऊपर निकल गया है। रोजगार के लिए आप बात करें तो सिर्फ शिक्षा या डिग्री बांटने से भी बात नहीं बनेगी। आपको हमारे युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। आपको ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जिससे उनके स्किल में डेवलपमेंट हो। और मैं पिछले 20 सालों से, तकरीबन 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 20 सालों से मैं युवाओं के बीच में ही रहा हूँ। मेरे साथ तकरीबन 18 से 25 साल के युवाओं का इंटरेक्शन हमेशा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार ये भी बता दूं कि मैं भारतीय वायुसेना के द्वारा एक सम्मानित रैंक होल्डर भी हूँ। मैं कमीशन ऑफिसर हूँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मुझे ऑनररी रैंक मिला हुआ है।
मेरा जो स्पेक्ट्रम है युवाओं के साथ काम करने का वो काफ़ी डाइवर्स है। मैं एनसीसी से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, एनसीसी ऑफिसर रहा हूँ, एयर विंग एनसीसी ऑफिसर के नाते मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में युवाओं का साथ दिया है, युवाओं का योगदान भी लिया है। तो संभवतः मेरे इस बैकग्राउंड को देखते हुए, मेरे अनुभव को देखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई होगी। जब मैं आज बिहार के युवाओं की बात करता हूं और युवाओं का राजनीति में योगदान देखता हूं तो मुझे सिर्फ ये दिखता है कि आज के युवा राजनीतिक पार्टियों के झंडा ढो ग्रुप बन के रह गए। सिर्फ उनको युवाओं की भीड़ इकट्ठा करनी होती है झंडा उठाने के लिए, हल्ला करने के लिए, हल्ला करने के लिए, जिंदाबाद करने के लिए। उनको युवाओं का संगठन उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि कहीं पर जाकर धरना और घेराव कर सके। लेकिन किसी भी पार्टी में, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और अब तो आजकल आप देख रहे होंगे कांग्रेस भी अपने आप को बहुत ज्यादा जिंदा करने का प्रयास कर रही है, अपने लॉस्ट ग्राउंड को ढूंढने का प्रयास कर रही है। मैं अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई एक पर्टिकुलर रोड मैप जिसमें हम युवाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ सकें वो मैंने अभी तक नहीं देखा है, जो जन स्वराज की खासियत रही है। जन स्वराज इस बात का पक्का हिमायती है जहां पर युवाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जोड़ना जरूरी है। जब पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, जब डेवलपमेंटल पॉलिसीज की बात होती है, उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा अहम है। एक युवा नेता होने के नाते मेरा जो सबसे पहला काम होगा, जो मेरी प्रायोरिटीज में है, वो सबसे पहले ये है कि मैं युवाओं को जोड़ सकूं ताकि वो अपनी आवाज उठा सके अपने राइट्स के लिए, अपने नीड्स के लिए, क्योंकि युवाओं की राइट्स और युवाओं की नीड्स एक आम किसान या किसी और वर्ग से अलग है, इतर है। तो उस सेंट्रिक अगर हम बात कर सके तभी जाके युवा संगठन मजबूत होगा। शांतनु जी, आप नवोदय में पढ़े हैं, सत्र यहाँ का आज भी लेट है। 3 साल का अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो 6 साल 5 साल मतलब ले दे के 6 साल लग जाता है। आपने वो दर्द झेला है जिस कारण से आप गए बाहर जाने का, बाहर जाकर के बच्चों को पढ़ाने का सब गार्जियन खर्च वहन भी नहीं कर सकते। वैसे में आपसे बातों से वो दर्द, वो टीस नजर आ रही है। और जहां तक हमारी जानकारी है कि आप दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लाखों का आपका महीना का सैलरी था, लेकिन बिहार के युवाओं के हितों के लिए, बिहार के विकास के लिए आपने वो त्याग किया और यहाँ प्रशांत जी के साथ। अनिल जी, मैं आपको बताऊं कि अभी 3-4 महीने पहले एक कोई माननीय पत्रकार थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर बिहार की शिक्षा और बिहार की शिक्षा नीति में कोई एक आमूलचूल परिवर्तन आपको लाना हो या सुझाव देना हो तो आप वो क्या देंगे। तो मैंने उनको कहा था कि जो सेशंस लेट चल रहे हैं उसको समय पर पूरा करना, ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट मुझे लगती है। क्योंकि अब आपका अगर सेशन 3 महीने या 6 महीने भी लेट होता है तो एक युवा अपने जीवन का 1 साल लूज करता है। और यदि कहीं 10-12 दिन के लिए अगर कोई नौकरी से आवेदन करने से वंचित रह जाए, बिल्कुल। तो आप नौकरियों में अगर आप अप्लाई करें तो वहां पर आपका पूरा 1 साल आपके जीवन का निकल जाता है। ये भी कि बिहार में लोग कमा रहे हैं और वो अपने बच्चों के ऊपर दूसरे राज्यों में लुटा रहे हैं। हर घर से कम 3 से 4 व्यक्ति बाहर या तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे दिल्ली में हो, या फिर नौकरी कर रहा है तो वहीं पर अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा आपका बाहर पढ़ने जाता है तो यहाँ पर माँ बाप अपनी हड्डियां गलाकर कमा रहे होते हैं और दूसरे राज्यों की इकोनॉमी में अपना पैसा दे रहे होते हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य दूसरे राज्यों को आगे बढ़ा रहा है। तो पलायन सिर्फ लोगों का नहीं है, पलायन यहाँ की इकोनॉमी का भी है। पलायन सिर्फ यहाँ के हमारे भाइयों का, हमारे रोजगार का ही नहीं है, पलायन हमारे उस समय का भी है जो हम एक बिहारी इस बात को, इस दर्द को महसूस करते हैं। चलिए, यह तो ही शिक्षा से जुड़ी बात, लेकिन चूंकि जन स्वराज अब पार्टी बन गई है इसलिए कुछ राजनीतिक प्रश्न मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सिताब दियारा जो जेपी का जन्म स्थान है, वहां जब हम लोग गए थे, जब प्रशांत जी ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा शुरू की, आपने देखा होगा प्रशांत किशोर के बारे में जो लोग कहते हैं कि इनका वैल्यू नहीं है, उसी दिन समझ में आ गया कि जिस सिताब दियारा में बिजली नहीं थी, जयप्रकाश बाबू के घर में बिजली नहीं थी, प्रशांत जी के जाने के अगले दिन बाद ही बिजली आ गई। देखिए, सकारात्मक राजनीति की ये सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आप सही मुद्दों के बारे में एक कमिटमेंट के साथ बात करते हैं
तो सरकार चाहे कितने भी ढीठ हो, सुनना हो, वो सुनेगी और सुनना पड़ता है। इसका आपने बिल्कुल सही और सटीक उदाहरण दिया। अगर हम जयप्रकाश नारायण जी को अपनी राजनीतिक आइडल मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि उन्होंने अपनी सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक एकजुटता के लिए इतना बड़ा काम किया बिहार की राजनीति में, आप कैसे ये मान सकते हैं कि उनके मेमोरियल में, उनका जो पुराना घर है वहां पर बिजली कटी हुई है इसलिए क्योंकि वहां पर बिजली का बिल जमा नहीं किया गया? तो किसी को तो वो आवाज उठानी थी। और दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं के शिष्य लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, बिल्कुल ये बताता है कि आप विचारधारा तो पकड़ लेते हैं लेकिन उस व्यक्ति या उसकी धरोहर का आप कोई सम्मान, उनको भुला दिया गया जी। उनका नाम आज भी याद किया जा रहा है, उनकी जन्म तिथि पर, पुण्यतिथि पर सिर्फ माल्यार्पण किया जाता है, अपना राजनीतिक रोटी सेका जाता है। बिल्कुल, तो आप आइडियाज तो आप माने, पर आइडल्स को भी आपको उतनी ही तरजीह देनी पड़ेगी। तभी हम कहते हैं ना कि ये तो हमारी संस्कृति रही है कि हम अपने पुरोधाओं को हम अपने से ज्यादा सम्मान हमेशा देते रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बात कहूंगा कि जब बिहार के गार्जियंस को, जब बिहार के वृद्धाओं को सिर्फ मात्र 400 रुपए का पेंशन मिलता क्या होगा, तो मुझे बहुत ठेस महसूस होती है कि जिस जनरेशन ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी बिहार के विकास के लिए, हमारे यहाँ के बच्चों के विकास के लिए, उनको हम अपने लाइफ के फैग एंड पे आखिरी समय में हम 400 रुपए का पेंशन देके, मतलब एक भीख के समान देते हैं। हमने इसका पुरजोर विरोध भी किया है और हमने कहा है कि अगर कभी जन स्वराज की सरकार आएगी तो हमारे मुख्य 5 कामों में ये एक काम जरूर है कि हम अपने वृद्धाओं को भी उतना ही सम्मान दें जितना हम अपने युवाओं का देते हैं, जितना हम अपने महिलाओं का देते हैं और जितना हम अपने किसानों का देते हैं। एक आखिरी सवाल है शांतनु जी, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप कर गई, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर में वो दम खम ही नहीं है। अनिल जी, फ्लॉप या हिट ये तो जनता तय करती है। जिस रैली में जनता पहुंच गई वो हिट है, जहां पर नहीं पहुंची वो फ्लॉप है। आप देखिए, तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग सड़कों पे फंसे रह गए क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही थी। उसके बावजूद भी हमारी रैली में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग ऑन ग्राउंड गांधी मैदान में मौजूद थे। तो आप इसको फ्लॉप रैली किस तरीके से कहेंगे मुझे नहीं मालूम। प्रशांत किशोर जी के अंदर वो दर्द था कि चाहे यहाँ पर 2-2.5 लाख लोग आए हैं, लेकिन जो वो 1.5 लाख लोग सड़कों पे प्रशासनिक लापरवाही की वजह से फंस गए, इस बात का खुले मन से उन्होंने विरोध किया और उन्होंने वादा किया कि हम जाएंगे, खुद लोगों तक पहुंचेंगे। और उस वादे को पूरा करने के लिए आज प्रशांत किशोर बदलाव रैली सिताब दियरा से शुरू कर चुके हैं। तब कौन रोकेगा जब प्रशांत जी ही जाएंगे? बिल्कुल, हमने पहली कोशिश की थी कि हम कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के गांव में जाएं और देखिए हम किस अराजकता के शासन में रह रहे हैं, किस हिटलर शाही में रह रहे हैं, किस ऑटोक्रेटिक समाज में रह रहे हैं। आपको एक सामान्य नागरिक होने के नाते बिहार के गांव में जाने की अनुमति नहीं मिली जी। एक पुलिस वाले कहते हैं वहां पर कि ये एक अनय मार्ग का रास्ता है। ये तानाशाही अब बिहार की सरकार, बिहार की जनता को बर्दाश्त नहीं है। हमने इसके बाद अपनी बदलाव रैली शुरू की है जेपी के जन्मभूमि से, सिताब दियरा से, और अब हम लोगों के गांव तक पहुंच रहे हैं। तब कौन शासन हमें रोकेगा, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी हमें रोकेगी? अब जनता इस बात को तय करेगी कि बदलाव जनसुराज की तरफ आ रहा है और ये आके रहेगा। चलिए, तो जनता तय करेगी। निश्चित तौर पर जनता ही मालिक है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता, प्रशांत किशोर का पावर था, आपको उस दिन भी हमने बताया था जब जेपी के गांव से उन्होंने अपनी बदलाव यात्रा को शुरुआत किया था और उनके इस यात्रा के अगले ही दिन जेपी के गांव में उनके घर में बिजली आ गई। निश्चित तौर पर यदि आप सही ढंग से अपनी मांग उठाते हैं तो कोई भी सरकार है उसको अपनी मांग माननी होगी। और प्रशांत किशोर ने यह दमखम अपना दिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एजुकेशन को लेकर के जो बिहार प्रति व्यक्ति आय में तो पिछड़ा हुआ है, ये एजुकेशन को लेकर के जो कई दशक से बिहार सबसे आखिरी पायदान पर चल रहा है। शांतनु जी का दर्द नजर आया। आप समझिए उस समय के नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं और बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण दिल्ली जाकर के न सिर्फ अपना शिक्षा ग्रहण किए बल्कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके बिहार की सेवा में आ गए हैं
और आशा किया जा रहा है कि यदि प्रशांत किशोर की सरकार बनती है, जन सुराज की सरकार बनती है, तो और किसी क्षेत्र में काम हो या ना हो, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वैसे लेकर के शांतनु जैसे तमाम जो लोग शिक्षाविद, बड़े शिक्षाविद, अच्छी शिक्षा जिन्होंने ग्रहण किया है, और इनका दावा भी है और हमें भी विश्वास है कि यदि प्रशांत किशोर आते हैं तो बिहार में किसी क्षेत्र में काम हो या ना हो, एजुकेशन के क्षेत्र में काम होगा, छात्रों का सत्र जो है नियमित होगा, और बाहर के बच्चे, देश के अन्य राज्यों के बच्चे जब बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे तब माना जाएगा कि बिहार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लिया। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार।